आने वाला हूं कि ऐसे स्टॉक की लिस्ट कैसे आप निकालेंगे जो बुलिश पैटर्न या तो बना रहे हो या बना चुके हो। साथ में एक खास टेक्निक भी सिखाऊंगा, जानते हैं क्या? वो ये कि आप खुद के लिए कैसे बुलिश पैटर्न वाले स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। पहले बुलिश कैंडल स्टॉक्स की लिस्ट निकालने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बार पर चले जाना है, उसके बाद आपको बुलिश कैंडल स्टॉक्स चार्टिंग टाइप कर सर्च कर लेना है। फिर इस पहली वाली लिंक पर क्लिक कर देंगे। उसके ठीक बाद आपको उन स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसमें उस दिन बुलिश कैंडल बना होगा और निवेशकों को बढ़िया मुनाफा हुआ होगा। आप इसे जूम कर भी देख सकते हैं। ये देखिए, स्टॉक्स का नाम दिख गया। थोड़ा सा स्वाइप किया तो उस दिन रिटर्न और स्टॉक्स की कीमत कितनी थी यह भी दिख गई। साथ में एक चीज और दिखा, ध्यान से देखिएगा, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कि स्टॉक्स में निवेशक दिलचस्पी ले रहे हैं। स्टॉक की कीमत हवा में नहीं बढ़ रही है, निवेशकों की दिलचस्पी की वजह से उस स्टॉक में तेजी आई है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको बुलिश कैंडल स्टॉक की लिस्ट निकालने के साथ स्टॉक की पहचान करने का तरीका भी सिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, बड़ी लिस्ट लेकर आप क्या करोगे? बात तो तब बनेगी ना जब आपके काम का स्टॉक्स मिले जिससे आप प्रॉफिट बना पाओ। तो वह तो तभी पता चलेगा जब आपको तरीका पता चले कि वह स्टॉक की लिस्ट निकालनी कैसे। तो चलिए इसे भी जानते हैं। इसके लिए आपको चार्ट इंक के वेबसाइट पर चले जाना है। फिर यहां दिख रहे स्क्रीनर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, नया पेज ओपन हो गया। आपको स्क्रीन पर बुलिश स्कैन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए, मिल गया। यहां से आप अपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें प्योर बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें पहले से कुछ फार्मूला यूज किया गया है जो आपको दिख रहा है। हमें इसे नहीं टच करना है, बस इसे स्क्रॉल कर आगे बढ़ जाना है। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, स्टॉक्स का नाम, कितना % का रिटर्न दिया है, सारा दिख गया, उसकी कीमत भी दिख गई। सोचिए अगर आपने इसमें सबसे कम रिटर्न देने वाले स्टॉक में भी अगर निवेश किया होता जो 1% का रिटर्न दिया है, तो आप 20,000 के कैपिटल पर 1,000 का प्रॉफिट बना ली होती, क्योंकि इंट्राडे में 5x का मार्जिन मिलता है, यह आप जानते हैं। मतलब आपका फंड 20,000 ही यूज होगा, लेकिन आप ट्रेड 1 लाख का लेंगे, यानी 20 × 5x का जो ट्रेडिंग है 1 लाख। लेकिन हाँ, एक बात, जब 1 लाख आप ट्रेड लेते हैं, भले ही आपके जेब से 20,000 जाएं, लेकिन उसमें प्रॉफिट और नुकसान दोनों 1 लाख के हिसाब से होता है, प्रॉफिट भी और नुकसान भी। और एक खास बात जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि अगर आप कभी भी इंट्राडे कीजिए, स्टॉप लॉस का यूज जरूर कीजिए। मनीष जी का सवाल स्टॉप लॉस से ही जुड़ा है। वह पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं। मैं आपको लाइव बता देता हूं। अगर आपको भी स्टॉप लॉस यूज करना नहीं आता है तो ध्यान से सीखिएगा। देखिए, आप जब कोई स्टॉक बाई करते हैं तो स्टॉक की क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलता है। स्टॉप लॉस स्टॉक की करंट प्राइस से नीचे की कीमत पर लगाया जाता है। जैसे इसकी कीमत अभी 28 रुपए है और मैं प्रति शेयर 1 रुपए से अधिक का लॉस नहीं ले सकता, तो मैं यहाँ 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। बस इतना ही सिंपल होता है स्टॉप लॉस लगाना। तो चलिए आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, नई टेक्निक के साथ। एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये देखिए, इस स्टॉक ने 1 साल में 4 गुना से अधिक का रिटर्न दिया है, यानी 300% से अधिक का रिटर्न। साल भर पहले इसने इंडिकेशन भी दिया था। आपको यकीन नहीं हो रहा तो प्रूफ दिखाता हूं। ये देखिए, 17 अक्टूबर को आपने अगर 36-37 रुपए के भाव पर अगर इस शेयर को खरीदा होता तो मुश्किल से 6 महीने के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका होता। ये देखिए, 20 फरवरी को यह स्टॉक 75 रुपए के टारगेट को हिट कर गया। आज का आपने तो देख ही लिया। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हम ये कैसे पता करें कि यह स्टॉक इतना रिटर्न देने की क्षमता रख रहा है या कोई इंडिकेशन दे रहा है? आखिर इसका तरीका क्या है? तो आज के एपिसोड में मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। साथ में यह भी सिखाऊंगा कि आखिर आप किन स्टॉक्स पर यह तरीका फॉलो कर सकते हैं, ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको ट्रेड मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। सबसे पहले यह सीखते हैं कि स्टॉक में इस इंडिकेशन को पहचानते कैसे हैं। देखिए, इसके लिए चार्ट में 2 इंडिकेटर को यूज करना होता है। चलिए इसे लाइव सीखते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट ओपन कर लेना है। मैंने ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट ओपन किया है। अब आपको जैसा मैंने बोला था कि 2 इंडिकेटर यूज करना है, वह ऐड कर लेंगे। पहले इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज सिंपल पर एक बार क्लिक कर देंगे। ऐड करने के लिए कई बार एक बार में क्लिक करने पर ऐड नहीं हो पाता है इंडिकेटर, तो दोबारा क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही सेम बोलिंगर बैंड को भी ऐड कर लेना है। ये देखिए, दोनों हो गया। अब इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव करना होगा। मूविंग एवरेज के सेटिंग में आकर यहाँ लेंथ को 50 कर देना है। उसके बाद स्टाइल में आकर यहाँ से थिकनेस को इसका हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम बोलिंगर बैंड के लिए भी करेंगे। यहाँ स्टाइल में आकर बेसिक्स और अपर को हटा देंगे और फिर लोअर के थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे।
देंगे। ये देखिए हो गया। पता है मैंने वही स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया जिसका उदाहरण मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने जो बात कही उसके पीछे का असली लॉजिक क्या है। यहां से हम टाइम फ्रेम को 1 दिन का सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म महीना साल भर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए टाइम फ्रेम 1 दिन का यूज करना होता है। हमें तारीख कौन सी चाहिए? 17 अक्टूबर। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए आ गया। अब यहां नियम समझ लीजिए, अगर दोनों इंडिकेटर के ठीक ऊपर, यानी मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड का जो दोनों इंडिकेटर यहां हमने लगाया है, इसके ठीक ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो उस कैंडल पर हमें ट्रेड लेना होता है। ध्यान रहे दोनों पास में हो और उसके ठीक ऊपर ग्रीन कैंडल बने। ऐसा ना हो कि इतना डिस्टेंस हो, एकदम पास पास में चीजें होनी चाहिए। और बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर एकदम सटता हुआ ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तब हम उस पर ट्रेड के लिए एंट्री करेंगे। यहां 17 अक्टूबर के दिन दोनों इंडिकेटर के ठीक ऊपर ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको। अगर आपने नियम के हिसाब से 36 रुपए के भाव पर एंट्री लिया होता तो आप 76 रुपए के आसपास में 6 महीना से भी कम समय में रिटर्न बना पाते। मैं एक और स्टॉक पर आपको इसका लाइव उदाहरण दिखाता हूं, ताकि आपको यह ना लगे कि इसी स्टॉक पर यह पैटर्न सिर्फ बनता है। यह पैटर्न सभी स्टॉक पर अप्लाई होता है। ध्यान रहे इंडेक्स पर अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ स्टॉक पर अप्लाई होता है। तो स्टॉक में ट्रेड करना हो तभी इस मेथड को यूज कीजिएगा। ये देखिए यह कंपनी डेटा सेंटर बनाने का काम करती है। इसमें मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इस मेथड को यूज किया है, तो मैं इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट कर लूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए करना होता तो मैं 1 दिन सेलेक्ट करता। ये देखिए 20 सितंबर को इस स्टॉक ने ट्रेड दिया था। दोनों इंडिकेटर के ठीक ऊपर ग्रीन कैंडल बना था। अगर आपने पैसा लगाया होता तो अगले 4 दिन यानी 24 सितंबर तक 40 रुपए के मार्जिन निकाल लेते। तो अब समझ गए कि दोनों इंडिकेटर के ठीक ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बने तो हमें ट्रेड लेना है। ध्यान रहे गैप तीनों के बीच में नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि ऐसे स्टॉक की लिस्ट कहां मिलेगी जिस पर यह मेथड अप्लाई होगा, यह टेक्निक उस पर फिट होगी, तो आप इसके लिए निफ्टी 500 स्टॉक की लिस्ट को देख सकते हैं। मैं उसी स्टॉक की लिस्ट से इस मेथड को अप्लाई करता हूं। ऐसा ना हो कि कोई भी रैंडम स्टॉक आपने निकाला और चेक किया और फिर आप देख रहे हैं कि उस पर यह मेथड अप्लाई ही नहीं हो रहा है। ध्यान रहे आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा, चेक करना होगा कि क्या उस दिन कोई ट्रेड बन रहा है उस स्टॉक पर या नहीं। ऐसा ना हो कि मेथड अप्लाई नहीं भी हो रहा है और फिर भी आप ट्रेड लेकर नुकसान कर बैठे। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो